जी अस्सलाम वालेकुम, मदनात बात करूँ डिस्ट्रिक्ट मदनात खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इनगल्फिंग कोर्स को ख़त्म किया। उसमें तकरीबन कोई 13-14 क्लासेस जो है वो हमने कवर किए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीएसए कोर्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुख्तलिफ कोर्सेज है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ है। हर बंदा हर स्ट्रेटजी पे जो है वो काम कर रहा है। कोई वीएसए पे काम कर रहा है, कोई इनगल्फिंग पे काम कर रहा है, कोई आईसीटी, कोई एसएमसी पे काम कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीएसए कोर्स पार्ट 1। ठीक हो गया? तो चलिए अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा रियल अकाउंट है, अदनान एफिक्स 24_7। ये टिकटॉक का यूज़र नेम है, ठीक है। अदनान एफिक्स के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, ये टिकटॉक का यूज़र नेम है, ठीक है। अच्छा, रियल यूट्यूब चैनल मेरा जो है अदनान एफिक्स के नाम से है और उसका यूज़र नेम है फॉरेक्स चैनल 24। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाउंडर ऑफ वीएसए। फाउंडर ऑफ वीएसए का मतलब ये है कि वीएसए का मौजूद कौन है, किसने ये नज़रिया पेश किया, किसने ये स्ट्रेटजी पेश की वीएसए के अबाउट। तो टॉम विलियम जो है वो मौजूद है वीएसए के। टॉम विलियम क्या कहते हैं? टॉम विलियम कहते हैं कि मार्केट जो है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फॉरेक्स की मार्केट है या क्रिप्टो की मार्केट है, जो भी है, वो मार्केट खुद से जो है या रैंडमली मूव नहीं करता। ये मार्केट फॉरेक्स की मार्केट है या क्रिप्टो की कोई मार्केट है, वो खुद से मूव नहीं करता। इसको स्मार्ट मनी मूव करवा रही होती है। ठीक हो गया? स्मार्ट मनी हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक्टिव रहती है। स्मार्ट मनी के जो पुट प्रिंट्स है उसको जान के अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये तो टॉम विलियम इस बारे में ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो कौन है और इस मार्केट को कौन जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि आया ये जो स्मार्ट मनी है ये कौन है, ये कौन लोग हैं। ठीक है, हु इज स्मार्ट मनी टू मच एक्टिव इन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, स्मार्ट मनी हमेशा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में एक्टिव रहती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये स्मार्ट मनी है, ये स्मार्ट मनी में आता है। ठीक है, सबसे पहले है ट्रेडिंग सिंडिकेट्स। ट्रेडिंग सिंडिकेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सम पीपल। ये कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सम पीपल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चंद लोग होते हैं जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों जो है वो डॉलर्स होते हैं उनके अकाउंट्स में, और वो जो है क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये स्मार्ट मनी एक इंडिविजुअल पर्सन भी होता है, एक इंडिविजुअल ट्रेडर भी होता है। ठीक है, जिनके पास करोड़ों अरबों जो है वो डॉलर्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े शख्सियात जो है जिम रॉकर्स हैं, जॉर्ज सोरोस हैं। ठीक है, ये बहुत ही अमीर जो है वो पर्सन है। इसके अलावा बिग बैंक्स में जो है वो जेपी मॉर्गन आता है। जेपी मॉर्गन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, बैंक ऑफ जापान की बात करें, तो ये सारे जो है ना, ये जितने भी मैंने मेंशन किए हैं ये स्मार्ट मनी में आते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा या एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। स्मार्ट मनी में बिग बैंक्स भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो एक खास करेंसी पे अटैक करते हैं, उसको बाय करते हैं या उसको सेल करते हैं, और इसकी वजह से ही मार्केट मूव करता है। चाहे वो बिग बैंक्स है, एक इंडिविजुअल है या एक ट्रेडिंग सिंडिकेट है। ठीक हो गया? ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, करोड़ों अरबों डॉलर्स इनके पास होते हैं, और इनकी वजह से ही मार्केट मूव करता है। वजह यह है कि ये जब चाहे किसी करेंसी पे जो है उसको बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, उसको सेल करते हैं तो मार्केट सेल में आ जाती है। तो ये वो है स्मार्ट मनी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि भाई स्मार्ट मनी असल में होते कौन है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो कोर्स है वो है व्हाट इज़ वीएसए। वीएसए क्या चीज़ है? यहाँ पे वीएसए लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी का मतलब है वॉल्यूम, एस का मतलब है स्प्रेड, ए का मतलब है एनालिसिस। ये आगे हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस तरह ये मैंने एक पैटर्न, एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वी का मतलब ये है कि वी का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम यहाँ पे आपके ट्रेडिंग व्यू में लगता है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने वॉल्यूम लगाया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। स्प्रेड किस चीज़ को बोलते हैं? स्प्रेड, वी का मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब है स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड बोलते हैं कैंडल को, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, इसको हम स्प्रेड भी बोलते हैं, इसको हम कैंडल भी बोलते हैं। लेकिन ये वो स्प्रेड नहीं है जो ब्रोकर का कमीशन होता है। वीएसए की जुबान में ग्रीन कैंडल है या रेड है उसको स्प्रेड बोलते हैं। लेकिन स्प्रेड का मतलब ये है कि कैंडल की ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक जो फासला होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है। एनालिसिस का मतलब है, ए का मतलब है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है कि चार्ट रीडिंग। ठीक हो गया? तो वी का मतलब है वॉल्यूम, एस का मतलब है स्प्रेड, ए का मतलब है एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल बातों में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज वॉल्यूम? अब बात यह कि वी का मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस चीज़ को बोलते हैं? वॉल्यूम का मतलब बाय या सेल के टोटल जो ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेड। वी तो मैंने डिस्कस किया कि वी का मतलब है वॉल्यूम। अब स्प्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तीन तरह के स्प्रेड, तीन तरह के कैंडल्स होते हैं। स्प्रेड, देखो, स्प्रेड और कैंडल में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मैं स्प्रेड की बात करूं तो आप लोगों को समझ जाए कि मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है। ठीक है, लेकिन उसको वीएसए की जुबान में उसको स्प्रेड बोलते हैं, हम उसको कैंडल भी बोलते हैं, स्प्रेड भी बोलते हैं। इस तरह मैंने लिखा है कि तीन टाइप्स ऑफ स्प्रेड या कैंडल। व्हाइट स्प्रेड या व्हाइट कैंडल उसको बोलते हैं जो बहुत बड़ी कैंडल हो। ठीक है, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है, लेकिन वो बहुत बड़ी हो। सेकंड नंबर पे होती है नैरो स्प्रेड। नैरो स्प्रेड का मतलब ये है कि बहुत ही छोटी मोटी कैंडल। ठीक है, एक होती है बहुत बड़ी कैंडल, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है। दूसरा होता है नैरो स्प्रेड,
या नैरो कैंडल, छोटी कैंडल, जो सबसे छोटी मोटी कैंडल होती है, सही है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है। तीसरे नंबर पे है एवरेज स्प्रेड या एवरेज कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, बल्कि एक आम नॉर्मल जो है वो कैंडल होती है जो आमतौर पे मार्केट में जो है वो बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तीन टाइप्स ऑफ स्प्रेड या तीन किस्म के कैंडल। व्हाइट स्प्रेड का मतलब है कि बहुत बड़ी कैंडल, चाहे वो रेड है या ग्रीन है। नैरो स्प्रेड का मतलब ये है कि रेड या ग्रीन बहुत ही छोटी कैंडल। एवरेज स्प्रेड का मतलब ये है कि ग्रीन या रेड कैंडल जो है एक आम एवरेज कैंडल जो आम मार्केट में बनती है। तो वीएसए कोर्स के रिलेटेड आज का जो हमारा पहला टॉपिक था, मैं इस टॉपिक को वीएसए को बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल अल्फाजों में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बेसिक जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे मजीद जितने भी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ें जो है वो समझाऊँ और बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाजों में। तो आई होप आप लोगों को इस क्लास की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ, सिग्नल वगैरह। तो अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो टिकटॉक की बायो में मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मैंने दिया है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक ऐड किया है, वो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में आ सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।